एलेक और जूवी मॉरिसन एक अस्पताल में उदास बैठे थे। सालों से बच्चे की उम्मीद कर रहे थे पर सफलता नहीं मिली थी। डॉक्टर ने बताया कि दोनों स्वस्थ हैं, शायद जूवी किसी सदमे के कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही है और उन्हें तनावमुक्त रहने की सलाह दी। एक रात जूवी ने एलेक को बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया और उसे एक अनाथालय का कार्ड दिखाया जो उसे अस्पताल में मिला था। एलेक हिचकिचाया पर जूवी की खुशी के लिए मान गया। अनाथालय में मिसेज लैंग ने उनसे पूछा कि क्या उनका कोई और बच्चा है। जूवी ने बताया कि एक दुर्घटना के बाद वो गर्भधारण नहीं कर सकती। मिसेज लैंग ने उन्हें अनाथालय दिखाया। जूवी की नज़र एक अलग दिखने वाले लड़के पर पड़ी जिसने सूट और टोपी पहनी थी। उसने जूवी को देखकर मुस्कुराया। मिसेज लैंग ने कहा कि उनके बच्चे खास हैं और उन्हें खास घरों में भेजते हैं, इसलिए गोद लेने में समय लगेगा। जाते समय वही लड़का खिड़की से जूवी को देखकर हाथ हिलाता रहा। एलेक की खिलौना फैक्ट्री की मांग कम हो गई थी और वो कर्ज लेकर उसे चला रहा था। जूवी का बुक स्टोर था और उसने बच्चों के लिए किताबें लिखी थीं पर लिखना छोड़ दिया था। एक दिन जूवी जल्दी घर आई। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो हैरान रह गई। वो अनाथालय वाला लड़का था। उसने अपना नाम इलाई बताया और एक फॉर्म देकर कहा कि मिसेज लैंग ने उसे उनका बेटा बनाकर भेजा है। इलाई ने चाय मांगी पर जूवी ने उसे दूध दिया। उसने कार्टून की जगह न्यूज़ चैनल लगवाया। जूवी को वो अजीब लगा और उसने एलेक को बुलाया। जूवी ने अनाथालय फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वे साथ गए। रास्ते में इलाई ने एलेक से व्यवसाय और मंदी के बारे में बात की जिससे एलेक हैरान हुआ। 7 साल के बच्चे की बातें सुनकर उन्हें हंसी आई। अनाथालय में एक एम्बुलेंस जा रही थी। मिसेज लैंग बीमार थी। अकाउंटेंट जेन ने फॉर्म देखा और कहा कि मिसेज लैंग के ठीक होने पर वे संपर्क करेंगे, तब तक वे इलाई को रख सकते हैं। जूवी खुश हुई। एलेक मान गया। कार में इलाई गाने लगा और उन्हें भी गाने के लिए कहा। जूवी और एलेक भी गाने लगे क्योंकि जूवी सालों बाद खुश दिख रही थी। घर पर जूवी ने इलाई के सूटकेस में करीने से रखे सूट और टाई देखे। इलाई बाथरूम से आकर टूथपेस्ट के बारे में बताने लगा। जूवी को हंसी आई पर एलेक ने सोने का बहाना किया। जूवी समझ गई कि एलेक इलाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो उदास होकर बाहर बैठ गई। इलाई ने उसे उदास देखकर एक मोटी किताब लाकर पढ़ने को कहा। जूवी ने बच्चों की कहानी सुनाई। इलाई ने उसके पास सोने को कहा और वो फर्श पर सो गई। सुबह इलाई उसे घूर रहा था। उसने कहा कि एलेक जल्दी काम पर गया है पर वो कर्ज लेने बैंक गया था। बैंक ने मना कर दिया। फैक्ट्री में एलेक ने कर्मचारियों को समझाया पर वो शर्मिंदा था। घर पर इलाई ने एक बंद कमरे के बारे में पूछा। जूवी ने कहा कि वो बेडरूम है पर उसमें कोई नहीं जाता। वे एक बगीचे में गए जहां पोर्ट्स नाम के एक भिखारी ने उनसे बात की और 15 मई 2007 की तारीख बताई। जूवी हैरान थी कि उसे ये कैसे पता। पोर्ट्स ने कहा कि उसे सब पता है। अगले दिन वेतन न मिलने पर एलेक के कर्मचारी चले गए, सिर्फ टॉम रुका। एलेक ने जूवी को बुलाया जो इलाई को साथ लाई। जब जूवी को पता चला कि एलेक ने घर गिरवी रख दिया है तो वो गुस्सा होकर चली गई। घर पर उसने इलाई से स्कूल के बारे में बात की पर वो एलेक के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानना चाहता था। जूवी ने बताया कि वे हाई स्कूल से साथ थे और मस्ती करते थे पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने अच्छा समय नहीं बिताया था। अगले दिन जूवी ने इलाई को स्कूल छोड़ा पर वो दोपहर के भोजन के समय टैक्सी लेकर एलेक की फैक्ट्री गया जहां कोई नहीं था। एलेक गुस्सा हुआ और उसे वापस छोड़ने लगा। जब इलाई ने उसे डैड कहा तो उसने उसे एलेक कहने के लिए कहा पर जाते समय इलाई ने खिलौनों की तारीफ की तो एलेक नरम पड़ गया। घर पर उन्हें जूवी के गुस्से का सामना करना पड़ा पर तभी इलाई ने चीनी खाना ऑर्डर किया जिससे दोनों मुस्कुराए। एलेक भी अब उसे पसंद करने लगा। रात को जूवी ने इलाई को बंद कमरे से टेडी बियर निकालते देखा और उसे डांटा। आधी रात को इलाई चुपके से बगीचे में गया और पोर्ट्स से बातें करने लगा। पोर्ट्स ने उसकी नई फैमिली के बारे में पूछा। इलाई ने कहा कि वे उसका ख्याल रखते हैं पर उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। पोर्ट्स ने कहा कि सब्र रखो। अगले दिन जॉन बर्न्स नाम का एक व्यापारी एलेक से मिलने आया जिसने उसके खिलौने खरीदने बंद कर दिए थे। उसने एलेक को फैक्ट्री बेचने या नया विचार लाने को कहा। एलेक परेशान था क्योंकि उसने खिलौनों का स्टॉक जमा कर रखा था। उसने अपने पिता की कब्र पर जाकर माफी मांगी। पोर्ट्स ने उसे गुलाब के फूल दिखाए और चला गया। एलेक समझ गया कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने इलाई को फैक्ट्री आने से मना नहीं किया। एक दिन इलाई ने ऑफिस में लगे लेगोलैंड के पोस्टर के बारे में पूछा। एलेक ने बताया कि वो वहां जाना चाहता था पर समय नहीं मिला। उसने इलाई को अपने पुराने खिलौने दिखाए जिनकी अब मांग नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए थे। इलाई ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने अच्छे नहीं होते। एलेक खुश होकर उसे एक रूसी गुड़िया दी। अगले दिन इलाई ने जूवी से झूठ कहा कि एलेक उन्हें घुमाने ले जा रहा है और उसे फैक्ट्री ले गया। एलेक डेस्क पर सो रहा था इसलिए उसे उनके साथ जाना पड़ा। इलाई ने उन्हें लेगोलैंड का रास्ता दिखाया जिसके बारे में एलेक ने कल बताया था। वहां इलाई ने ट्रेन की सवारी की और उन्हें भी बिठाया। एलेक ने नाटक किया कि उसे मजा नहीं आ रहा पर फिर वो स्कूटर रेस में चिल्लाया। इलाई को मिनी ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो एलेक और जूवी ने भी मांगा।
उन्होंने आइसक्रीम खाई और रोलर स्केटिंग की जो उन्होंने पहली मुलाकात में की थी। घर आकर इलाई ने एलेक से कहानी सुनने को कहा। एलेक ने कहानी सुनाई और फिर वो जुवी के पास गया। इलाई उन्हें करीब देखकर खुश था। अगली सुबह इलाई ने पियानो पर एक धुन बजाई जो एक कागज पर लिखी थी। एलेक और जुवी जल्दी से नीचे आए जैसे उन्हें किसी और के आने की उम्मीद हो। इलाई के पूछने पर जुवी ने कहा कि ये धुन एलेक उनके बेटे सैमुअल को सिखाता था। इलाई हैरान था। जुवी ने उसे सैमुअल की तस्वीरें दिखाईं और उसके बारे में बताया, उसका पहला फुटबॉल मैच, पसंदीदा आइसक्रीम, वह उसका एंजल था। जुवी उसे सैमुअल के कमरे में ले गई जो उन्होंने वैसा ही रखा था। जुवी ने बताया कि 2 साल पहले फुटबॉल मैच के बाद घर लौटते समय सैमुअल का एक्सीडेंट हो गया था। वे उसे सैमुअल की कब्र पर ले गए। एलेक के हाथ में वही टेडी बियर था जिसे सैमुअल रोज रात को लेकर सोता था। एलेक रोते हुए बोला कि उसे लगता है उसके दिल में छेद हो गया है। एलेक और जुवी ने 2 साल का दर्द आंसुओं में बहा दिया और गले लगकर रोते रहे। पोर्ट्स दूर से ये सब देख रहा था। घर पर जुवी ने एलेक से सैमुअल का कमरा साफ करने को कहा। एलेक मान गया। रात को वह बगीचे में पोर्ट्स के पास गया। एलेक ने उसे पहचान लिया और उससे बातें की। पोर्ट्स ने पूछा कि क्या वो ईश्वर में विश्वास करता है। एलेक ने कहा कि वो कैसे विश्वास करे जो जिंदगियों को बर्बाद करता है। पोर्ट्स ने कहा कि शायद ये इम्तिहान है और इंसानों की समस्या अतीत और भविष्य में जीने की है। यादों की जगह होनी चाहिए पर वर्तमान में जीना जरूरी है। पोर्ट्स की बातों का एलेक पर गहरा असर हुआ। अगले दिन नाश्ते पर एलेक ने पोर्ट्स का जिक्र किया। इलाई ने अपनी रूसी गुड़िया खोलते बंद करते हुए कहा कि पोर्ट्स एक रहस्यमय बक्से की तरह है। अचानक एलेक को एक नया विचार आया। वो इलाई के साथ फैक्ट्री गया और एक नया डिजाइन बनाने लगा। इलाई ने कई डिजाइन खारिज किए पर आखिर में उसे एक पसंद आया। एलेक ने लकड़ी का बक्सा बनाया और उसमें 5 अलग अलग खिलौने पैक किए। एलेक ने जॉन बर्न्स और अन्य व्यापारियों को अपना नया उत्पाद दिखाने के लिए बुलाया। प्रस्तुति में टॉम भी आया। एलेक ने इलाई को प्रस्तुति देने के लिए भेजा और खुद बाहर खड़ा रहा। 7 साल के बच्चे को देखकर व्यापारी हंसे पर इलाई ने आत्मविश्वास से कहा कि वो एलेक का प्रतिनिधि है और उसने मिस्ट्री बॉक्स दिखाया। जब जॉन बर्न्स ने अंदर के खिलौनों के बारे में पूछा तो इलाई ने कहा कि बताने से वो रहस्य नहीं रहेगा। एक व्यापारी समझ गया कि लोग रहस्य पसंद करते हैं और इसे खरीदेंगे। एक जापानी व्यापारी ने 20,000 बक्सों का ऑर्डर दिया और फिर सभी ने ऑर्डर दिए। एलेक अंदर आया और सभी ने उसके अनोखे काम की तारीफ की। एलेक बहुत खुश था और उसने परिवार के साथ जश्न मनाया। रात को इलाई के साथ खेलते हुए एलेक ने कहा कि वो उसे डैड कह सकता है। इलाई और जुवी खुश हुए। आधी रात को इलाई फिर पोर्ट्स से मिला। पोर्ट्स एलेक की सफलता पर खुश हुआ और उसने इलाई के कान में कुछ कहा। अगले दिन एलेक और जुवी ने पोर्ट्स को क्रिसमस पर घर आने के लिए आमंत्रित किया। क्रिसमस पर मिस्ट्री बॉक्स बहुत सफल रहा। बच्चों में इसकी दीवानगी थी। एलेक को सिर्फ बक्से बनवाने पड़े क्योंकि खिलौनों का स्टॉक पहले से था। रात को पोर्ट्स उनके घर आया क्लीन शेव करके। उन्होंने साथ में डिनर किया और मस्ती की। पोर्ट्स उन्हें खुश देखकर खुश था। जाते समय जुवी ने उसे पैसे दिए। पोर्ट्स ने मना किया पर जुवी ने कहा कि सड़कों पर रहने से पहले वो भी किसी का बेटा होगा। पोर्ट्स के जाने के बाद जुवी इलाई को सुलाने गई। उसने पूछा कि क्या वो एंजल्स में विश्वास करता है। जुवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एलेक के पास गई और उसे एक गिफ्ट दिया, प्रेगनेंसी टेस्ट, जिस पर उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो माँ बनने वाली थी। एलेक बहुत खुश हुआ। वे इलाई को बताना चाहते थे पर जुवी ने कहा कि वो सो रहा होगा, पर इलाई ऊपर से सब देख रहा था। अगली सुबह एलेक इलाई को खुशखबरी सुनाने गया पर वो वहां नहीं था। बिस्तर पर एक पत्र था जिस पर उन दोनों का नाम लिखा था। नीचे अनाथालय के अकाउंटेंट जेन का फोन आया जिसने बताया कि मिसेज लैंग ठीक हो गई हैं और इलाई नाम का कोई बच्चा उनके अनाथालय में कभी नहीं था और अब फॉर्म पर उसकी फोटो भी नहीं है। जुवी के हाथ से कॉफी का गिलास गिर गया। उसने डेस्क पर इलाई का लेगोलैंड वाला मिनी ड्राइविंग लाइसेंस देखा पर उस पर भी उसकी फोटो नहीं थी। उसे सब समझ में आ गया, माइनस इलाई और मिस्टर पोर्ट्स एंजल्स थे जो उनकी खुशियां लौटाने आए थे। उसे याद आया कि अस्पताल में अनाथालय का कार्ड रखने वाला पोर्ट्स ही था। वो ऊपर गई और इलाई का पत्र पढ़ा जिसमें उसने सैमुअल की बुरी यादों को भूलकर अच्छी यादों के साथ जीने की बात कही थी। पढ़ते पढ़ते वो रोने लगी। पत्र में उसके जाने और उनके प्यार का जिक्र था और भविष्यवाणी थी कि उनके घर में बेटी पैदा होगी। फिल्म के अंत में एलेक और जुवी अपनी बेटी के साथ खुश थे। जुवी को लगा जैसे इलाई वापस आया हो पर उसकी नजर पड़ते ही वो मुस्कुराकर गायब हो गया।